यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने एलन मस्क को यूक्रेन में आने के लिए क्यों आमंत्रित किया, कारण जानकर हैरान हो जाएंगे। अगर आपके हाथ पर भी ये निशान है तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और सारी मुगलई बिल्डिंग्स लाल रंग की है तो फिर ताजमहल ही सफेद क्यों? राज काफी गहरा है। नंबर 1, साल 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटॉमिक हमले ने 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली थी। लेकिन एक धमाका ऐसा भी था जिसमें इससे 100 गुना ज्यादा रेडिएशन रिलीज हुआ था। जी हाँ, साल 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में रिएक्टर नंबर 4 में एक ऐसा खतरनाक धमाका हुआ जिसके कारण 30 प्लांट वर्कर्स सहित करीब 100 लोगों की तुरंत मौत हो गई थी और 3000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एलन मस्क को इस लड़ाई के खत्म हो जाने के बाद अपने देश यूक्रेन में आने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि एलन मस्क ने स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस की मदद से यूक्रेन को उस समय इंटरनेट देकर मदद की जब कोई भी दूसरा देश यूक्रेन की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। यहाँ तक एलन मस्क ने ट्विटर पर यह भी कहा कि कुछ हायर गवर्नमेंट अथॉरिटीज से उन पर दबाव डाला जा रहा है कि रशियन न्यूज सोर्सेस को यूक्रेन पर ब्लॉक कर दिया जाए। लेकिन एलन मस्क ने साफ साफ कहे कि जब तक बात जीने मरने पर ना आ जाती तब तक वो यूक्रेन की मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। जरा जल्दी से चेक करिए कि क्या आपकी हथेली पर भी एक्स का निशान है। अगर हाँ तो आप दुनिया के 5% सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोगों में से एक हो। अगर आपके एक हाथ में एक्स है तो आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर ये निशान आपके दोनों हाथों में है तो आप एक जीनियस हो। एक स्टडी में सामने आया कि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और सऊदी अरब के लोगों में एक्स का निशान सबसे ज्यादा पाया जाता है और इसीलिए हम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और क्रिएटिव माने जाते हैं। हालांकि इस स्टडी में यह भी बताया गया है कि ऐसे ज्यादातर लोगों को अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज के बारे में पता नहीं होता। महान योद्धा अलेक्जेंडर द ग्रेट और अब्राहम लिंकन के हाथों में भी ऐसा ही एक्स का निशान था। अलेक्जेंडर हाथ की रेखाओं पर बहुत भरोसा करते थे, यहाँ तक कि वो अपनी आगे की प्लानिंग भी हथेली की रेखाओं को देखकर ही करते थे। इतिहास में ऐसा 22 बार हुआ है जब तीसरा विश्व युद्ध को शुरू करने वाला न्यूक्लियर बटन दबने के काफी करीब था। साल 1960 में यूनाइटेड स्टेट्स के नोराड न्यूक्लियर कमांड सेंटर के रडार ने अपनी रेंज में एक विशाल ऑब्जेक्ट के होने की वार्निंग दी। सभी को लगा कि शायद रशिया ने यूएस पर न्यूक्लियर हमला कर दिया है। यूएस तो भाई उसका पलटवार करने की तैयारी में लग गई थी। तभी पता चला कि रडार ने असल में कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण मून को ट्रैक कर उसे थ्रेट मान लिया था। ऐसे ही एक बार तो किसी ने यूएस मिलिट्री बेस में घुसकर फाइटर जेट्स की इमरजेंसी फ्लाइट का बटन दबा दिया। सबको लगा शायद वॉर होने वाला है, लेकिन बाद में पता चला कि एक भालू ने वो बटन दबाया है। मुगल एम्पायर में बनी जो भी बिल्डिंग्स देख लीजिए रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है, तो फिर ताजमहल सफेद मार्बल से क्यों बना है? दोस्तों, सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है, तो शायद यही सोचकर शाहजहां ने इसे व्हाइट मार्बल का बनवाया। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि व्हाइट कलर मुमताज महल का फेवरेट कलर था। वहीं इसके बारे में एक थ्योरी भी दी जाती है कि ताजमहल बनने के कुछ समय पहले ही मकराना में व्हाइट मार्बल की डिस्कवरी हुई थी और शाहजहां ने इसे रेयर स्टोन मानते थे। बस इसीलिए उन्होंने अपने पति के लिए व्हाइट मार्बल का मकबरा बनवा दिया। ईरान की पुलिस ने साल 2007 में 14 गिलहरियों को ही अरेस्ट कर लिया, लेकिन इन्होंने कौन सी मूंगफली चुरा ली थी भाई? दरअसल ईरान का आरोप था कि ये गिलहरियां लगातार ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को ही देखती रहती हैं। बस फिर क्या था, ईरान की गवर्नमेंट ने इन्हें पकड़ने के आदेश दे दिए। वैसे सही भी है यार, जब कबूतर जासूसी कर सकता है तो गिलहरी क्यों नहीं? मोंटेनेग्रो के डिनोसा में हमें एक मलबेरी वाटरफॉल, मेरा मतलब है कि ट्री, देखने को मिला। बारिश के मौसम में ये पुराना पेड़ एक झरना में बदल जाता है, लेकिन कैसे? वह लोकल्स के माने तो इस पेड़ के नीचे नेचुरल स्प्रिंग्स हैं जो बारिश के मौसम में पानी को रिलीज करती हैं और ये पेड़ के हॉलो ट्रंक से भी बाहर निकलता है जैसे ये कोई वाटरफॉल हो। अब जरा इस एडवर्टीजमेंट बोर्ड को देखिए जिसमें रणवीर एक लड़के को अपने कंधे पर उठाए हुए दिख रहे हैं और इसके एक साइड लिखा है डोंट होल्ड बैक, टेक योर वर्क होम। इसका मतलब है पीछे मत हटो, अपने काम को अपने घर ले जाओ। ये एडवर्टीजमेंट साफ साफ वर्क प्लेस में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध का मजाक बनाता दिख रहा है। अब भाई तभी तो कहते हैं फिल्म के हीरोज को एक्टर ही कहा करो, असली हीरो सिर्फ देश की सीमा पर खड़े होते हैं। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।